जो औरत गिरी थी वो आज भी गिर रही है। जिस औरत की पाजेब की आवाज़ आज भी आती है, चीखने की आवाज़ें आज भी आती है। जब वो ऊपर से गिर रही थी ज़मीन पर, 6th फ्लोर से जब वो गिर रही थी, तो उसकी चीखने की आवाज़ें, उसके रोने की आवाज़ें आज भी आती है। और किसी किसी को तो वो गिरती हुई भी आज भी नज़र आती है। जब कोई भाग कर वहाँ देखता है कि कौन गिरा, तो वहाँ कोई नहीं होता है। आओ इस मिस्ट्री पे आपको ले चलता हूँ। ये गुरुग्राम के सिटी कोर्ट की कहानी है, आज से कुछ साल पहले की। ये किसी के आंखों देखी का हादसा भी है। आज हम उसी का हादसा आपको सुनाने जा रहे हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री श्याम। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। एक हादसा छोटा सा उसी जगह से जुड़ा, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड का। रात रात भर ड्यूटी लगा करती थी जिसकी वहाँ पे, वो सिक्योरिटी गार्ड ने हमारे सब्सक्राइबर को बताया कि उस सिक्योरिटी गार्ड को एक दिन रात को 1:15 बजे आवाज़ें आ रही थी, कुछ चिल्लाने की, रोने की, एक औरत के, पायल की। गुरुग्राम सिटी कोर्ट के बाहर वो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी लगा करती थी। सडनली से उसके फ़ोन पे एक कॉल आया। अब उसने देखा तो वो प्राइवेट नंबर से था। वो नंबर दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही नाम आ रहा था। जब उसने कॉल उठाया, सिक्योरिटी गार्ड के कॉल उठाते ही वहाँ से अजीब सी कुछ आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे सिक्योरिटी गार्ड से कोई कुछ कहना चाह रहा हो, पर कह भी ना पा रहा हो। बट एकदम से ही एक आवाज़ आई, 6th फ्लोर। ऐसी ही कुछ आवाज़ आने लग रही थी फ़ोन से। गार्ड ने भी फिर हंस के बोल दिया, अरे भैया कौन है, कौन मज़े ले रहा है? 6th फ्लोर तो बंद है, पूरा कोर्ट ही बंद है, कल आइए दिन में। इतने में ही कॉल कट गया। एग्जैक्टली 6 सेकंड के बाद ही उसके जो कमर पे वॉकी टॉकी बंधा था, सिक्योरिटी गार्ड के कमर पे जो वॉकी टॉकी बंधा था, उसके ऊपर आवाज़ आने लगी। और वो आवाज़ उसी औरत की थी। मदद कर, गिर रही हूँ। और फिर बहुत ज़ोर से गिरने की आवाज़ आई, जैसे कोई बॉडी बहुत ऊंची किसी मीनार से, किसी ऊंची मंजिल से नीचे धरती पे आके गिरी हो, बहुत ज़ोर से, सारी हड्डियाँ चूर चूर हो गई हो, इतनी ज़ोर से कि सर और पूरा शरीर खुल गया हो। आइए लेके चलते हैं आपको इस इंसिडेंट पे, जो कि हमारे सब्सक्राइबर के अतीत का इंसिडेंट है। इस हादसे को शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रो। तो यहाँ पे अगर आप आए हैं तो इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। एंड हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। हमारी वीडियो डायरेक्ट आप तक पहुंच पाएगी, नहीं तो भीड़ में ही कहीं खो जाएगी। क्योंकि आपके सब्सक्राइब से, आपके लाइक से हम आगे बढ़ सकते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त शिवम शर्मा, और आप देख रहे हैं भगवान और तीसरी शक्ति, और भगवान और तीसरी शक्ति 2.2, जहां पे मैं आपको कुछ ऐसे भगवान के चमत्कार और कुछ ऐसे तीसरी शक्ति से जुड़े हादसे, तीसरी शक्ति यानी भूत, प्रेत, पिशाच, etc. ऐसे ही कुछ शक्तियों से, ऐसे ही कुछ उनके हादसों से हम आपको रूबरू कराते हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स की लाइफ में उनके अतीत से जुड़े हैं। तो अगर आप अपने भगवान के चमत्कार या फिर आपके कोई ऐसा तीसरी शक्ति से जुड़ा कोई ऐसा हादसा है, अगर आप चाहते हैं कि हमसे शेयर करें, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के एंड उनके पेजेस के भी। जहां आपका मन करे आप वहां जाएं और हमें अपना हादसा शेयर करें। ये हादसा हमें भेजा है रोहित ने। रोहित 2007 में सिटी कोर्ट में काम किया करता था, गुरुग्राम के 5th फ्लोर पे काम करता था, पर 6th फ्लोर पे ना जाने कभी कभी चला जाता था। पर जब वो जाता था तो वो महसूस किया
कि 6th फ्लोर पे ठंडा ठंडा सा माहौल रहता था। वहाँ पे जाने के बाद ठंडी ठंडी हवा सी लगने लगती थी शरीर को, और वो हवा जब शरीर से लगती थी तो मानो जैसे शरीर जम सा ही जाता था। ऐसा हमेशा लगता था कि कोई ना कोई कान के पास आके फूंक मारता था, कि मानो जैसे कोई हमें एहसास दिलाना चाह रहा हो कि 5th फ्लोर पे कोई है। जब कभी कोई भी लिफ्ट यूज़ किया करता था और लिफ्ट यूज़ करके किसी को 5th फ्लोर पे भी जाना पड़ता था, तो फिर सडनली से कैसे ही करके वो लिफ्ट डायरेक्ट 6th फ्लोर पे खुलती थी, और न जाने उस आदमी को वहाँ उतर के फटाफट सीढ़ियों से नीचे आना पड़ता था, क्योंकि 6th फ्लोर पे जाना बंद था, 6th फ्लोर पे जाना मना था। न जाने ऐसा क्या था, वहाँ जाते ही ठंडक महसूस होने लग जाती थी। वहाँ से कभी कभी चीखने की आवाज़ें आती थी, कभी कभी पायल की आवाज़ें आया करती थी। और इस कोर्ट की सबसे अजीब बात तो ये थी, सबसे मज़े की बात तो ये थी कि कोई भी 6 बजे के बाद इस कोर्ट में नहीं रुकता था। चाहे कितना भी बड़ा केस हो, चाहे कैसा भी केस हो, चाहे कोई भी बात हो, शाम 5 बजे के बाद से सब लोग अपने अपने घर जाना शुरू किया करते थे। ज़्यादातर लोग 6 बजे तक चले जाया करते थे। 6 बजे तक ज़्यादातर पूरा कोर्ट खाली हो जाया करता था। ज़्यादातर नीचे की कुछ दुकानें वही खुला करती थी 7 साढ़े 7 तक, पर बस पूरा कोर्ट खाली रहता था। एक दिन रोहित के साथ क्या हुआ कि वो लेट हो गया और उसको 7:30 पौने 8 बज गए थे शाम के, कोर्ट में ही। उस वक्त कोर्ट में कोई नहीं था, ज़्यादातर लोग चले गए थे, बस कुछ ही छोटे लोग रह गए थे, जो छोटे एम्प्लॉयज़ थे, जो छोटा काम किया करते थे, जो शायद ट्रेनीज थे, जैसे रोहित जैसे। रोहित को उसके बॉस ने काम दिया था कि 5th फ्लोर से जाके एक फ़ाइल लेके आनी है, फटाफट जा फाइल लेके आ और फिर घर चला जा। इसने सोचा एक बार कि 5th फ्लोर, ये तो वही 6th फ्लोर के नीचे वाला फ्लोर, मेरे को 5th फ्लोर पे जाना है, मैं कैसे करूँगा? वहाँ तो अजीब सी ऊर्जा है, मेरे को ठंड लगती है, ऐसा लगता है कि मानो कोई हमें फॉलो कर रहा है, कोई हमें जताना चाह रहा है कि हमारे साथ कोई है। बट हिम्मत करके वो लिफ्ट में चढ़ता है। लिफ्ट में एक कदम रख के न जाने अचानक ही 6th फ्लोर का बटन दब जाता है और फिर लिफ्ट डायरेक्ट 6th फ्लोर पर जाके खुलती है, और फिर वो बाहर निकलता है, देखता है ये तो 6th फ्लोर है। फिर अंदर घुसता है तो 5th फ्लोर का बटन दबा रहा होता है, बट वो लिफ्ट बंद नहीं हो रही होती है। तो इसके दिमाग में क्या आता है कि बाहर निकल के स्टेयर से भाग जाऊंगा नीचे। तो जब ये बाहर निकलता तो देखता ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, जबकि 6th फ्लोर पे कोई हवा आने का कोई जगह ही नहीं थी। वहाँ एकदम घुटन होनी चाहिए थी, क्योंकि चारों तरफ से वहाँ दीवारें ही दीवारें थी, पर वहाँ ठंडी ठंडी हवाएं कैसे चल रही थी। ऐसा ही लग रहा था मानो वो हवा जैसे शरीर से लगती थी, जैसे शरीर एकदम जम सा जाता था। वो वहाँ से भागता है, भाग के फटाफट सीढ़ियों से 5th फ्लोर पे आता है। तो जब वो 5th फ्लोर पे आ रहा होता है तो उसको एक औरत नज़र आती है, सीढ़ियों से पहले 6th फ्लोर की तरफ ही। वो औरत वाइट सूट में, ब्लैक कोट में, मानो जैसे कोई क्लर्क हो, कोई पुरानी क्लर्क, उस कोट की। उसका मुंह झुका हुआ था, बाल सर पे थे और खड़े खड़े पैरों से पायल बजा रही थी। रोहित बोलता है, मैडम, मैम आप मैम अभी तो कोर्ट बंद हो गया है, मैम आप सुबह आ सकते हैं। जी अभी तो बंद हो गया मैम। तो वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। तो 2-3 बार रोहित पूछता है, हेलो मैडम, एक्सक्यूज़ मी, मैडम कोर्ट बंद हो गया है। तो धीरे से जब औरत ने अपना सर ऊपर उठाना शुरू किया, रोहित ने देखा कि उसकी आंखें एकदम लाल, अंदर से पुतलियाँ ही नहीं थी, और उसकी आंखों से खून बरस रहा था। ऐसा लग रहा था कि खून के आंसू रो रही है, पर वो आंसू नहीं थे, वो तो कुछ और ही था। पता नहीं क्या था, वो आंखें भी थी या खून से भरा सैलाब था। आखिर वो क्या था? मैं तो देख के दंग ही रह गया था। फिर उसके बाद एकदम से वो औरत गायब होने से पहले एक बात बोल के गई, मैं गिर गई थी। मैं गिर गई थी। रोहित भागा चला गया, 5th फ्लोर से फाइल उठाई और भागा ही भागा स्टेयर से भागता हुआ नीचे आ गया। नीचे आके उसने सांसें ली और साइड में नीचे एक दुकान थी, वहां से पानी लेके पानी पिया।
उस दिन तो वो पता नहीं न जाने कैसे बच गया। घर जाके रात को वो सो नहीं पाया। पूरी रात उसके नींद में वही चीज़ आती रही, पर जैसे तैसे करके उसने नींद ली। नींद पूरी करने के बाद सुबह उठा। सुबह उठ के रोहित के दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना मैं इसके बारे में पता करूं कि क्या ये आखिर सच है कि ये सब जो हो रहा है, जो मैंने कल रात महसूस किया कोर्ट में 5th फ्लोर पे जाने से जो 6th फ्लोर पे मैं पहुंचा, और हमेशा जो ये सब कुछ होता है, कि क्या मैं ये पता करके इस चीज़ को सॉल्व कर सकता हूँ। रोहित ने कोशिश करी इस चीज़ की। रोहित ने इंक्वायरी करी तो सच पता है क्या निकला कि 2002 में एक केस हो गया था। एक औरत जो कि क्लर्क थी, जो कि एक जूनियर लॉयर थी, जो कि उसी कोर्ट में काम किया करती थी, एक सीनियर लॉयर के अंडर में। वो औरत, वैसे तो हम उसका नाम नहीं बता सकते हैं प्राइवेसी रीजंस की वजह से, बट हम नाम दे रहे हैं अनन्या। तो वो जो औरत थी उसका नाम अनन्या, जो कि एक जूनियर लॉयर थी, एक सीनियर लॉयर के अंडर में, जो कि उसी कोर्ट में थे। अनन्या ने उस वक्त एक केस लगाया था अपने सीनियर पे, छेड़खानी का, एविडेंस टैंपरिंग का केस लगाया था। केस था स्ट्रॉन्ग। एक दिन फाइनल हियरिंग थी। अचानक से ही आवाज़ आती है 6th फ्लोर से एक बॉडी के गिरने की और चीखने की। जब वो बॉडी नीचे गिर जाती है तो जब सब लोग जाके देखते हैं तो लोगों को दिखता है कि ये अनन्या थी, जो जूनियर लॉयर थी, जिसका केस चल रहा था। तो वहीं खड़े खड़े रिपोर्ट में आया अनन्या ने अपनी जान खुद से ली। बट लोग कह रहे थे कि नहीं जी, अनन्या जी ने खुद से जान नहीं ली। ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे उनको किसी ने धक्का दिया 6th फ्लोर से गिराने के लिए। अब अनन्या खुद से ख़त्म हुई। सीसीटीवी में कोई क्लिप नहीं थी, कैमरे की कोई क्लिप नहीं थी, विटनेस भी गायब थे। फैमिली को भी चुपचाप करवा के न जाने कैसे साइड करवा दिया था। फाइल भी फिर सील हो चुकी थी। जब रोहित ने इंक्वायरी करी, ये सब पढ़ा, तो उसका दिल रोने लगा कि आखिर कैसे ये संसार किसी के साथ बुरा होने देता है। उस औरत के साथ बहुत बुरा हुआ जिसका नाम अनन्या था। तो जहाँ पे रोहित खड़ा होके वो फाइल चेक कर रहा था, वहाँ पे जो लाइट थी वो जलने और बुझने लग गई थी। उससे वो रोहित समझ चुका था कि ये वाकई में वही औरत है। सडनली से, अचानक से रोहित के पीछे कान के पास आके एक फूंक आती है और फिर एक आवाज़, मुझे धक्का दिया गया था, मैं खुद से नहीं कूदी। तो जब यही सब करते कराते रोहित को शाम के 7:30 बज गए थे। उस वक्त फिर से वो अकेला पड़ चुका था। उस रात जब वो फाइल्स वगैरह छान रहा था, उस औरत के बारे में पता लगा रहा था, उस केस के बारे में पता लगा रहा था, तो उस रात होता क्या है, उसको फिर से कुछ क्रीपी हंसने की आवाज़ें आने लगती। उसके साथ उस रात कुछ ऐसा हुआ जो उसकी ज़िंदगी ही तोड़ गया था। 5th फ्लोर पे था जहाँ फाइल रूम था, वहाँ से वो सारी फाइल, वो केस वो रीड कर रहा था, जहाँ पे उसको अनन्या के बारे में पता चला। अचानक से ही वहाँ की जब लाइट बुझने लगी, जलने लगी, तो ये डरने लगा। अचानक से ही क्रीपी हंसी आने लगी। फिर अचानक से ही कॉरिडोर में खड़ी वो औरत दिखने लगी। वो औरत खड़ी होके अपने पायल बजा रही थी। जो औरत दिख रही थी वाइट कपड़ों में और ब्लैक कोट में, जो कोट काफ़ी पुराना नज़र आ रहा था, मिट्टी से भरा। रोहित ने देखा कि उसके पैर बिल्कुल ज़मीन पे नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे हवा में चल रही है, और फिर भी उसके पायल की आवाज़ आ रही थी। फिर अचानक से रोहित देखता है कि वो कॉरिडोर से ही, जैसे रोहित 5th फ्लोर पे है तो वो ऊपर देखता है, तो 6th फ्लोर से निकल के वो औरत कॉरिडोर में उल्टा चल के आ रही थी, और उल्टा होके वो बिल्कुल रोहित के ऊपर आ चुकी थी। वो ऐसे आ रही थी। रोहित एकदम जम चुका था। रोहित की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वहाँ से भागे, तो करे क्या। रोहित ने देखा कि हर 10-12 कदम के बाद वो एक ही चीज़ बोल रही थी, मैं गिर रही हूँ। और फिर वही गिरने की आवाज़, जैसे कोई शरीर काफ़ी ऊंचाई से ज़मीन पर जाके लगा हो, गिरा हो, और ऐसे गिरा हो कि उसकी सारी हड्डियाँ चूर चूर हो गई हो।
सर फट के एकदम चार हो गया हो। आखिर ये कैसे? हर बार गिरने की आवाज़, पर वहाँ कोई बॉडी का, कोई शरीर का कोई वजूद नहीं। वहाँ कोई बॉडी कभी मिलती ही नहीं। आखिर ये हो कैसे सकता है? रोहित भागा लिफ्ट की तरफ। लिफ्ट में उसने ग्राउंड फ्लोर दबाया। पहले तो वो गेट बंद ही नहीं हो रहा था। बड़ी मुश्किल से गेट बंद हुआ। जब गेट बंद हुआ लिफ्ट का, तो लिफ्ट के अंदर ही काफ़ी क्रीपी हंसी उसको सुनाई दे रही थी। कहाँ भाग रहा है? ऐसे नहीं जाने दूंगी। मेरा केस का फैसला सुना दे रोहित। हे रोहित। उसकी नज़र गई, वो डर के मारे देख रहा था कि 5th फ्लोर से 4th फ्लोर पे जाने की बजाय वो लिफ्ट 6th फ्लोर पे जा रही थी। ऊपर 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 जाए जा रही थी। वो फिर से दबा रहा था, वो 6th फ्लोर पे जा रही थी। वो फिर से दबा रहा था, वो 6th फ्लोर पे जा रही थी। ऐसे करते करते काफ़ी देर हो गई थी और वो खड़ा खड़ा वहाँ पागल होता जा रहा था, क्योंकि वो क्रीपी हंसी, वो पायल की आवाज़ें, वो जो औरत की आत्मा थी, वो वहाँ खड़े उसको परेशान कर रही थी। उसकी हालत ख़राब हो रही थी। तो फिर रोहित क्या करता है? रोहित के दिमाग में आता है कि मुझे स्टेयर से ही भागना पड़ेगा। तो वो जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकलता है, उसको ऐसा लगता है कि वो किसी बादल में घुस के, एक स्मोक के अंदर घुस के एकदम सीढ़ियों की तरफ भागा है। वो जैसे ही सीढ़ियों की तरफ भागा, सीढ़ियाँ भी 5-5, 6-6 सीढ़ियाँ गैप बना बना के वो कूदता कूदता, जंप करता हुआ जल्दी जल्दी में भाग रहा था। उसका पैर भी वहाँ स्लिप हो गया था। उसके पैर की एक हड्डी डिसलोकेट हो गई थी, बट फिर भी उसको दर्द नहीं, उसको डर दिख रहा था, इसलिए वो भाग रहा था। उसको वहाँ दर्द नहीं दिख रहा था, उसको वहाँ डर दिख रहा था। और पीछे से उस औरत की आवाज़ें आ रही थी, मेरा केस सुना दो। असली मजे की बात तो ये थी कि रोहित ने कुछ अच्छा काम कर दिया। नेक्स्ट दिन में ही रोहित ने एक ऐसी फाइल जो कि सील पड़ी थी, उसको खोला और उसको रिपोर्ट किया। उस फाइल को उसने दोबारा से अनसील करके कॉपी लीक कर दिया, ताकि उस फाइल का केस दोबारा सुनवाई में लाया जाए। एनोनिमस मेल करके मीडिया एंड इंक्वायरी का केस उस फाइल के लिए दोबारा शुरुआत किया जाए। तभी 3 महीने बाद उस ऑफिसर का हार्ट अटैक हो जाता है, जो ऑफिसर अनन्या का सीनियर था। जिस दिन वो ऑफिसर ख़त्म हुआ, उसी दिन आखिरी बार 6th फ्लोर से उस कोर्ट में आवाज़ आई थी गिरने की, शरीर के गिरने की। उसी दिन लास्ट बार रोने की, चीखने की और पायल की आवाज़ें आई थी। बट शायद वो आखिरी नहीं था। उसके बाद बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ गुजरा 6th फ्लोर से और उस कोर्ट से। जब वो लास्ट बार शरीर के गिरने की आवाज़ आई, तो वहाँ गार्ड मौजूद था। जब सिक्योरिटी गार्ड भाग के ऊपर गया, देखा तो उसको एक चीज़ मिली, एक पुराना लॉयर बैज, जिसमें नाम था अनन्या का। और उस बैज के साथ एक फाइल कवर पड़ा था। उस फाइल कवर पे लिखा था अनन्या केस क्लोज्ड। यह हादसा ख़त्म होने के बाद रोहित ने मुझे ये बात बताई, भाई मैं जॉब छोड़ चुका हूँ, पर जब भी मैं कोर्ट के आसपास भी जाता हूँ या उसके आसपास कहीं से भी गुजरता हूँ, तो मैं न जाने कैसे ही मेरी नज़र उस 6th फ्लोर तक पहुँच जाती है। और 6th फ्लोर पे न जाने किसी भी खिड़की में से कोई भी हाथ निकाल देता है, जबकि मुझे पता है कि 6th फ्लोर पे कोई नहीं है। और अब तो जैसे मैं रात को 8 बजे भी जाता हूँ और मेरी नज़र उस तरफ जाती है, तो किसी न किसी खिड़की में से कोई ना कोई चीज़ हाथ बाहर निकाल ही लेती है और मुझे वो दिख जाता है। आज भी भाई, मैं जिस दिन वो चीज़ देख लेता हूँ, मैं सहम जाता हूँ। मेरे लगभग 2 महीने बर्बाद हो जाते हैं। आज भी वहाँ के गार्ड्स कहते हैं, रात को तुम वहाँ नीचे 12:15 के बाद और 2 बजे से पहले खड़े भी हो जाओगे ना, तो ऊपर 6th फ्लोर से गिरने की आवाज़ें, चीखने की आवाज़ें, रोने की आवाज़ें आती है। ऐसी आवाज़ें आती हैं कोई फर्श पे बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने पैर मार रहा हो, ऐसी आवाज़ें आती हैं। मैं फैसला लूंगी। मेरा फैसला अभी भी नहीं हुआ। तो ये हादसा यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच रोहित जी, आपने हमें अपना हादसा दिया।
थैंक यू सो मच। तो अगर आप भी चाहते हैं अपना हादसा हमसे शेयर करना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड उसके पेजेस का। आपका मन जहां आपका करे आप वहां जाएं, हमसे अपना हादसा शेयर करें। भगवान का चमत्कार हो या फिर तीसरी शक्ति से जुड़ा कैसा भी हादसा। तो अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं, थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून रहें। बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे सच, बहुत सारी मिस्ट्रीज आने वाली हैं जो कि 100% रियल हैं। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ हंसते खेलते रहें। जय श्री राम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।